हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का एक्सेल का क्लास चल रहा है, ठीक है। और एक्सेल में हम लोग बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, जैसे होम ऑप्शन कर चुके हैं। और आज के क्लास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, जैसे टेक्स्ट का रोटेशन, ठीक है। जैसे मेरे पीछे देख सकते हो कि इस तरह के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको इधर घुमाया गया है, रोटेट करके लिखा गया है। फिर ये जो दिख रहा है ये भी इस तरह से रोटेट करके लिखा हुआ है, और इस तरह से भी आपको रोटेट करके लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप किस तरह से कर सकते हो, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन में चलते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ किस तरह से किया जाता है ना। तो आगे हम लोग डेस्कटॉप के स्क्रीन में, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अलग अलग टाइप के जो रोटेट किया हुआ टेक्स्ट था वही चीज़ लिखने वाले हैं। आमतौर पर हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं तो सीधा सीधा लिखा हुआ आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को मर्ज करेंगे। 3 जगह पहले मर्ज करके रख लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मर्ज करना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बड़ा सा टेक्स्ट दिखाने के लिए हम लोग इसको मर्ज कर रहे हैं ताकि अच्छा लगे। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और मर्ज कर देंगे। मर्ज करना तो हम आपको सिखाए थे। फिर यहाँ पर भी हम जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग मर्ज कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मर्ज कर देंगे और यहाँ पर भी हम अलग अलग टाइप का टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे। मर्ज करना आपको पता है, अगर नहीं पता तो कमेंट में बताना कि सर मर्ज करना मेरे को नहीं पता है, तो उसके लिए हम आपको अलग से बता देंगे, है ना। तो उसके लिए ये मर्ज मेरा हो गया। यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं। यहाँ जैसे कि एक्सेल लिखे थे तभी, तो एक्सेल ही लिख लेते हैं। EXCEL ये हो गया, ये लिख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि इतना ही बड़ा जो है हम लोग का टेक्स्ट है। तो यहाँ से हम लोग साइज इसका बड़ा कर देंगे। यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो, यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ हम लोग क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मर्ज करना भी ये होता है कि यहाँ पर जैसे राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पर देखो ये मर्ज एंड सेंटर है, तो यहाँ से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बड़ा और छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करते हुए बड़ा कर देंगे। जैसे क्लिक करते जाएंगे वो बड़ा होते जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से लिखना है, राइट साइड तरफ रोटेट हुआ है। उसके लिए हम लोग देखो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर देखो एक फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ ये फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद एक हम लोग को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में हम लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आएगा नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, ठीक है, फिल, प्रोटेक्शन, इस तरह से आएगा। तो हम लोग नंबर पिछले क्लास में कर चुके थे, आज हम लोग करने वाले हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखो इस तरह का ऑप्शन आने वाला है ना। अलाइनमेंट में क्लिक करने के यहाँ देखो टैब में अलाइनमेंट है, यहाँ जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। और यहाँ इसके राइट साइड में इस तरह का ओरिएंटेशन बोल के लिखा हुआ आएगा, ठीक है। हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ क्लिक कर देंगे तो इस तरह का, ये जहाँ भी रखना चाहें, जिस तरह का आपको यहाँ से यहाँ तक आप जो है रोटेट कर सकते हो, जितना डिग्री में रखना चाहें। अब हम लोग 45 डिग्री में रखना चाहेंगे तो इसको 45 डिग्री में रख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का आपको रोटेट करना है यहाँ से यहाँ तक आप रोटेट कर सकते हो। जहाँ पर रखना चाहो, यहाँ रखना चाहो, यहाँ रखना चाहो, कहीं भी रखना चाहो, उस तरह का टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और क्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ करके ओके कर देना है। ये देखो इस तरह का आ गया, दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम लोग टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखो ये इस तरह का रोटेट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर में हम लोग कुछ लिखेंगे। यहाँ हम लोग एक्सेल लिख देते हैं। यहाँ ये एक्सेल लिखा हुआ था, यहाँ पर हम लोग एक्सेल लिख देते हैं, EXCEL। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले वाला में किए थे वैसे ही कर देंगे। इसको भी एक्सेल लिख देते हैं। और इसको हम लोग क्या करना है,
कि इसको भी रोटेट करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर मेरे को फॉर्मेट ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके चलते नीचे आते रहेंगे, ठीक है, उसी के ऊपर में। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे। फॉर्मेट सेल जैसे ही करेंगे एक ऑप्शन आने वाला है जिसका नाम है फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में ये आपका अलाइनमेंट ऑप्शन आएगा। किसी किसी में देखना है कि तुम लोग का जो है कहीं दूसरी जगह में क्लिक किया हुआ रहता है, नंबर में क्लिक किया हुआ रहता है, तो आपको क्या कहाँ क्लिक करना है, अलाइनमेंट में क्लिक करना है। जैसे इस तरह का रहेगा, आपको क्या करना है, अलाइनमेंट में क्लिक कर देना है। अलाइनमेंट में क्लिक करने के बाद आपको ओरिएंटेशन में आना है और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, -45 डिग्री कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ओके कर देना है। तो ये जो है टेक्स्ट इस तरह का आ गया। अब दिख नहीं रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और छोटा कर दिए तो ये सुंदर सा हो गया, ये इस तरह से हो गया। फिर इसको भी हम लोग अलग अलग टाइप के कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं एक्सेल। आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी हम एक्सेल लिख दिए हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ, फॉर्मेट में। फॉर्मेट यहाँ पर है, फॉर्मेट में जाएंगे, पर उसके नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे, और अलाइनमेंट में क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर था, यहाँ हम लोग कर चुके थे, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे और टेक्स्ट जो है इस तरह का हो जाएगा। देखो यहाँ हो गया, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये जो है टेक्स्ट हम लोग का इस तरह का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिख नहीं रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, तो इस तरह से सुंदर सा दिखेगा, है ना। तो ये जो है इस तरह का आप अलग अलग टाइप का टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, है ना। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। और अगर आपको एक्सेल में कुछ भी जानकारी लेना है, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करो कि सर मुझे ये बताइए कि कुछ फार्मूला आप नहीं सीख रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई फार्मूला नहीं सीख रहे हो, एक्सेल में नहीं हो रहा है ना, कोई पेज लेआउट के बारे में जानकारी जानना है या डेटा के बारे में जानकारी चाहना है, ठीक है, वी लुकअप वगैरह आपको चाहिए, तो एक्सेल में प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करो, उससे रिलेटेड हम जो है आपको एक अच्छा सा ट्यूटोरियल देंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, है ना।